ओके 1.6 एक्सरसाइज क्रैमर्स रूल यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी 25 के जो पेपर्स आने वाले हैं उसके अंदर। सबसे पहला प्रोसेस, ये हमारे पास इक्वेशंस की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ आप लिख भी सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले आपने इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। लाइक इसका कोफिशिएंट देखो कितना लिखा हुआ है 3, इसका कितना लिखा हुआ है -2, ये 5 और ये कितना लिखा है -2, और ये मिलके एक क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये जो x और x है ना, इसको आपने एक x और ये y और y में से एक y, ये मल्टीप्लाई में कॉलम की शक्ल में लिखा जाएगा। ये कॉलम x और y का कॉलम बन गया, साथ में इज इक्वल -6 और -10। ये मैट्रिसेस की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये पहला जो मैट्रिक्स है, एज जैसे मैंने पहले बताया था, ये मैट्रिक्स ए है। ये वाला मैट्रिक्स है, इसका नाम क्या है x, और ये इज इक्वल, इस मैट्रिक्स का नाम क्या रख लें, बी मैट्रिक्स है। सेम ए एक्स और बी। अब ये जो ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसको डिटर्मिनेंट लेके कि क्या ये सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है या नहीं है, कि क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाइक कैसे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, आपने इसके ये जो वैल्यूज हैं इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना है। ए मैट्रिक्स के 3, यहाँ पे -2, 5, -2। अब डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या होता है, मेथड आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई किसके साथ, -2 से, 3 मल्टीप्लाई -2, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस बीच में, -2 को मल्टीप्लाई 5 के साथ। सो नाउ आंसर देखो कितना आ गया, -6 और +10। +10 कैसे हुआ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, +10, 5 2 ज़र कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके, अब इसका आंसर चेक करो कितना आता है, 10 में से 6, बाकी कितना बच गया 4। सो इट्स नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हम इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। ये सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल। यहाँ पे आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेना। सोल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट करना है, अब लिखना है आपने कौन सा मेथड यूज करना है, यहाँ पर क्रैमर्स रूल। आपने लिखना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल जो है वो आपने कैसे, क्रैमर्स रूल क्या होता है, इसके आपने बीच में एक मिडल में एक लाइन लगाई इस तरह से, मिडल में बिल्कुल। और क्रैमर्स रूल के लिए एक तरफ आपकी वैल्यू आएगी x और दूसरी तरफ कौन सी वैल्यू होगी, y, x एंड y। अच्छा, x के लिए आपके पास ये x का फार्मूला है, ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ये x का फार्मूला हो गया, ये फार्मूला x के लिए। और दूसरी तरफ y के लिए जो फार्मूला है वो है a y और उसके नीचे a डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये ax और ay क्या है, अब जरा ax देखो जरा, यहां पर जो हमारे पास ax का मतलब है कि ये जो x की वैल्यूज है ना, ये दोनों, ये x और x, ये क्या लिखा हुआ इनका नाम 3 एंड 5, इनको रिप्लेस करना है किसके साथ, b के साथ। इनको यानी b को यहां से हटा देना है, तो इसलिए ये लिखा हुआ है ax के a वाले मैट्रिक्स के अंदर जो x की वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस करके किसके साथ लिखना है आपने, b को। अब b को इसकी जगह b लिख दें, क्या आएगा हमारे पास, -6, -10। अब ये वाली वैल्यू सेम, -2 और -2, और नीचे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 4। यहां पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि हमने क्या किया, ax और ay दो फार्मूलाज बन गए, ये क्रैमर्स रूल के लिए दोनों है। एक x निकालेगा और एक किसकी वैल्यू निकालेगा, y की। x की वैल्यू के लिए आपने x का जो कॉलम है उसको आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, b के साथ। अब यहां y में है, तो y में किसको रिप्लेस करेंगे, y वाले कॉलम को। y वाला कॉलम कौन सा है, लुक, -2, इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, b के साथ। तो यहां पे आ जाएगा 3 एंड 5, ऐसी तरह सेम, और -2 और -2 की जगह पे क्या लिखेंगे, -6 और माइनस का कितना आ जाएगा 10, और नीचे कितना आ जाएगा 4। अब आपने देखा ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट का मतलब है कि इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे यहां डिटर्मिनेंट लिया है उसी तरह सेम यहां भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब करो मल्टीप्लाई, -6 को मल्टीप्लाई किससे करना है, -2 से,
और उसके बाद माइनस का बीच में साइन, -2 को मल्टीप्लाई माइनस के 10 से। अब इसका आंसर निकालोगे तो x की वैल्यू जो है, आप ये कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हो, पूरी वैल्यू को माइनस करके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से 12 निकल जाएंगे तो 8 आएगा, 8/2 और x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये आंसर निकल आया इसका। अब इसी तरह सेम y वाली साइड पे भी सॉल्व करें। y वाली साइड में भी सेम आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई -10 से और फिर उसके बाद -6 को किसके साथ, -6 को मल्टीप्लाई 5 से और डिवाइडेड बाय कितना होएगा 4। y की वैल्यू निकालो कितनी आती है, यस माइनस का 8 होगा और माइनस के 8 को डिवाइड करोगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका आंसर कितना आ रहा है 30, 10 3 ज़र कितना होता है, 10 3 ज़र 30, 30 में से 30 प्लस किया तो कितना हो गया, माइनस का 30 प्लस का 30 कितना हो जाएगा 0, 0 के नीचे 4 और y की वैल्यू कितनी निकल आएगी 0। सो हमारे दो आंसर निकल आए, कौन कौन से दो, आप यहाँ लिखोगे इसका सोल्यूशन सेट और सोल्यूशन सेट में x इज इक्वल टू कितना होगा -4 और y कितना होगा 0 के, और ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ये क्रैमर्स रूल है, दिस मेथड इज कॉल्ड, यहाँ से चेंज हुआ है क्रैमर्स रूल, यहाँ x और यहाँ क्या आ जाएगा y और ये क्रैमर्स रूल है। यहाँ से यहाँ तक आपने देखा ये क्वेश्चन सेम है, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में भी यहाँ तक सेम है, उसमें भी सेम है, उससे आगे चेंज हो जाता है ये।